नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता क्रिएशन। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हर घर, हर परिवार और हर रिश्ते से जुड़ा हुआ है कि शादी के बाद लड़की को ही क्यों समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों कि जब शादी होती है, शादी दो परिवारों की होती है, दो इंसानों की होती है, दो व्यक्तियों की होती है, तो सिर्फ शादी के बाद लड़की को ही क्यों समझौता करना पड़ता है। हुँ? और शादी के पहले माँ बाप भी लड़की को समझाते हैं कि बेटा अब तेरा घर वही है। तुझे उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, उनके हिसाब से सारी चीज़ें करना पड़ेगा, उनके हिसाब से, यहाँ तक कि आपको कपड़े, खाना पीना हर चीज़ उनके हिसाब से, मतलब अपने ससुराल वालों के हिसाब से। इतना उनका मतलब लड़कियों का माइंड सेट करके माता पिता भेजते हैं ससुराल में। क्यों शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों समझौता करना पड़ता है। हुँ? जैसे लड़की जब शादी करके आती है, लड़की समझौता करती है क्योंकि लड़कियों को अपने मायके में एकदम आराम से उठने की आदत होती है। हुँ? कोई रोक टोक नहीं। तो ससुराल में आने के बाद में भाई उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी ज़िंदगी जो सुई की घड़ी के हिसाब से चलती है। इतने बजे उठना है, इतने बजे मतलब नाश्ता बनाना, इतने बजे लंच बनाना, इतने बजे शाम की चाय रहेगी, इतने बजे रात का डिनर रहेगा। हुँ? और सबके खिलाने के बाद में ही जो घर में लड़की को छोड़ के जितने भी सास ससुर देवर ननद जो भी लोग हैं, पति, सबको खाना वाना खिलाने के बाद में ही खाएं। हुँ? ऐसा क्यों भैया बताओ। अगर बहू को पहले भूख लग गई है तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खा सकती है। हाँ भाई, खाना, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहू खाना खा सकती है, मेरी ये मर्जी है, मैं अपना ओपिनियन, अपनी राय दे रही हूँ कि बहू बिल्कुल खाना, उसको खाना चाहिए, खा सकती है। लेकिन खाना भाई आप एक प्लेट में निकालो, साइड में बैठ के आराम से खा लो, खाना जूठा मत करो। हुँ? क्योंकि खाना कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं और उसी हाथ से खाना हम लेते हैं, जैसे हमको और चाहिए खाना, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, जो भी खाना आप चाहिए, आप उसी हाथ से जूठे हाथ से लेते हैं तो वो खाना जूठा हो जाता है। खासकर ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये आपको यूपी बिहार में बहुत देखने को मिलती हैं। आप हाथ धोइए, मुंह में पानी डाल के कुल्ला कीजिए, तब जाके आप खाना वापस अपने हाथ से ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा घर का मेंबर है तो उससे आप मांग सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल खा लेना चाहिए, लेकिन सफाई के साथ। और अगर जैसे वहाँ पे ननद है, घर में परिवार में ननद है, उसको भूख लगी तुरंत खाना खा सकती, चाहे जब कोई खाए या ना खाए खा सकती। लेकिन बहू के लिए शादी के बाद अलग रूल होता है। ऐसा क्यों। बहू कपड़े ये पहन सकती है, बेटी सलवार कमीज पहन सकती है, नाइटी पहन सकती है, ट्राउज़र पहन सकती है, टी शर्ट पहन सकती है, लेकिन बहू नहीं पहन सकती। बहू काहे नहीं पहन सकती भाई। उसे अपने मायके में वो सारी चीज़ें पहनती थी, लेकिन शादी के बाद उसे समझौता करना है, भैया तुम ये साड़ी पहनो। ऐसा क्यों। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप बहू पहन सकती है, बिल्कुल, ये मेरा ओपिनियन है, पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। लेकिन पहने बहू कपड़ा, चाहे बहू हो या बेटी हो, अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। कपड़ा आप पहनिए और कपड़ा आपके ऊपर भद्दा नहीं लगना चाहिए, आपकी उससे मतलब संस्कार की धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बहू बेटी सब पहन सकती है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो विषय है कि शादी के बाद लड़कियां ही क्यों एडजस्ट करें, और साथ साथ में इन बातों पे चर्चा करते हुए मैं अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ आप सबके सामने। हुँ? क्योंकि अगर कोई, जैसे कि दो लोगों की शादी हुई है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हाँ, तो उस पर बात की जा सकती है। हाँ, सिर्फ बहू को ही एडजस्ट करने की क्यों कहा जाता है। अगर बहू को तीखा पसंद है, और उसके पति को मीठा पसंद है, हुँ? तो भाई तीखी सब्जी नहीं बननी चाहिए, ऐसा क्यों। ठीक है, तुम्हारी पसंद का तुम मतलब तुम्हारे लिए बन जाएगा, बहू की पसंद का बहू के लिए, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। बहू अपनी मर्जी से बना सकती है, और आपके लिए मतलब आप लोगों के लिए कम तीखा, बहू को जितना तीखा खाना उस हिसाब से बना लेगी, तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, बहू अगर बोले कि भाई मैं एक ही मैं अपनी पसंद से ही बनाऊंगी, आप लोग की पसंद, तो वो गलत है, तो वहाँ पे वो बहू गलत है। बहू बना सकते अपनी मर्जी से, लेकिन भाई जो घर के बाकी लोग हैं उनको उनकी पसंद से बना दीजिए। तो लोगों को भी, यानी ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि बहू की भी अपनी इच्छा हो सकती है, अपना एक टेस्ट हो सकता है भाई, वो अपनी मर्जी से बना सकती है। हाँ, तो बहू मतलब ससुराल वालों, मैं दोनों तरफ से पक्ष रख रही हूँ कि ससुराल वालों को भी समझना चाहिए और बहू को भी समझना चाहिए कि ससुराल वालों को जैसा चाहिए आप उनको बना के दीजिए, और आपको जो पसंद है आप बनाइए, और ससुराल वालों को भी बहू की
सहमति देनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से बनाइए, लेकिन हमको कम तीखा खाना है तो हमारे हिसाब से बनाइए, ठीक है। बहू घूमने क्यों नहीं जा सकती है, अपने पति के साथ जा सकती है, या ननद के साथ कहीं बाहर जाना चाहे तो जा सकती है, उसको ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बहू को भी समझना चाहिए कि मुझे मतलब घर पे जाके सास ससुर के लिए मुझे खाना बनाना है। उसको भी, बहू को भी अपनी एक लिमिट तय करनी चाहिए कि मुझे इतने बजे तक नहीं। उन्होंने मुझे, ससुराल वालों ने मुझे फ्रीडम दी है तो मैं उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। उन्होंने मुझे घूमने के लिए मतलब हर चीज़ के लिए फ्रीडम दी, तो मेरी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो कर्तव्य है, वो भी मैं अपना समय पे पूरा करूँगी। बहू को भी समझना चाहिए, ससुराल वालों को भी समझना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि बेटी को ही ये क्यों कहा जाता है कि आपको समझना है, आपको एडजस्ट करना है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस आपको ही अपना बलिदान देना पड़ेगा आपकी इच्छाओं का, तमन्नाओं का। नहीं, शादी दो लोगों की, दो परिवारों का होता है, तो दोनों परिवारों को भी समझना चाहिए, दो लोगों की जिनकी शादी उनको भी समझना चाहिए कि मतलब वो लड़की दूसरे घर से आई, दूसरे घर के माहौल से आई है, तो उसकी भी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और उस लड़की को भी समझना चाहिए कि मेरे ससुराल में ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें ऐसा होता है, ये काम ऐसे किया जाता, तो उसको भी उनके हिसाब से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरा ये वीडियो बनाने का ये था कि अगर बहू ससुराल वालों का मान सम्मान समझती है, उनका मान रखती है, और तो ससुराल वालों को भी बहू का मान रखना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान और आदर रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे, कोई दिक्कत ही नहीं रहे, तो बहू को एडजस्ट करने की ज़रूरत ही न पड़े, है ना। तो किसी भी माँ बाप को शादी के पहले, अपनी बेटी की शादी के पहले उसे ये समझाना ना पड़ेगा कि बेटा तुझे ये एडजस्ट करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा। तो अगर ससुराल वाले और बहू, जो बेटी, कहीं की बेटी जिस परिवार में बहू बन के आती है, और बहू ससुराल वालों का सम्मान करे, और ससुराल वाले अपनी बहू का, उसकी भावनाओं की कद्र करे, उसका सम्मान करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छे से गृहस्थी चलेगी, है कि नहीं। तो मैं अपनी वीडियो को मतलब यहीं पे करूँगी इसका अंत, और आप लोगों से करूँगी एक सवाल कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, गीता क्रिएशन में।